अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 23 का 29 सितंबर 2013 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से। कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा कमर अपने ताले में रहते हुए माह के आगाज से ही मुश्तरी के साथ है, जिसकी वजह से आपने ज़हनी कोशादगी जन्म यानी थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हो रहे हैं, जिसके साथ साथ आपकी सोच में भी वसअत पैदा हो चुकी है। मज़ाहिब से मजहब से खास लगाव के बाद आप कई रूहानी महफिल में शिरकत भी कर चुके होंगे, जबकि आपकी कुदरती कायदाना सलाहियतें भी निखर चुकी होंगी या निखर रही होंगी। ज़ाहिर है कि 5वें घर में ज़ोहल और राहु की एक साथ मौजूदगी से आपकी इश्क मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर जो हैं वो काफ़ी हसास या सेंसिटिव रहेंगे, जबकि औलाद से मुतल्लिका उमूर भी खास एहतियात के मुतकाज़ी होंगी। आपको अपनी औलाद के मुतल्लिका मामलात में भी मोहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 सितंबर को सरमायाकारी करते वक्त जांच पड़ताल कर लीजिएगा ताकि बाद में कोई परेशानी लाहक ना हो। 24 सितंबर को खामखा के अखराजात जो थे या फालतू अखराजात थे उनसे आपकी जान छूट सकेगी। 25 सितंबर को आपकी सेहत बेहतर रहेगी, मगर जज्बात और गुस्से पर काबू पाना जरूरी होगा। 26 सितंबर को बहस और तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई की सूरत पेश आ सकती है। 27 सितंबर को मसाइल और परेशानी में इजाफे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। 28 सितंबर को अजीज व कारब के साथ किए गए शरारती कामों में दरपेश मसाइल का खात्मा जल्द मुमकिन बना सकेंगे। 29 सितंबर को अपनी सेहत पर खास तवज्जो की जरूरत पेश आ सकती है, इसलिए एहतियात कीजिएगा, अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन वो 23, 27 और 28 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारे शम्स 23 था 30 सितंबर के तीसरे घर में रहते हुए तयशुदा सफर को वसीला जफर बना सकेगी, जबकि अजीज वकार की तरफ से भी इज्जत मिल सकेगी। जायजा के चौथे घर में ज़ोहल की मौजूदगी की वजह से जमीन व जायदाद से मुतल्लिका उमूर खास तवज्जो के मुस्तहिक रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 सितंबर को वरासी उमूर में औलाद का तावन हासिल रहेगा। 24 सितंबर को तकनीकी काम जो है उनमें गलत फहमी के बायस खराबी हो सकती है, लिहाजा मोहतात रहिएगा। 25 सितंबर को सेहत बेहतर होने से दोस्तों और अजीज वकार के साथ ताल्लुकात बहाल कर पाएंगे या बहाल रहेंगे। 26 सितंबर को सफर का प्रोग्राम बन सकता है, जबकि मेहनत के बायस अहम काम मुकम्मल कर फवाइद समेट सकेंगे। 27 सितंबर को रिश्तेदारों के ताउन से अपने मिसाइल में कमी ला सकेंगे। 28 सितंबर को बदलते हुए हालात और दूसरों के नजरियात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसी में आपका फायदा है। 29 सितंबर को अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश करने से गुरेज कीजिएगा, वरना आपकी इज्जत व वकार में कमी आ सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी या एहतियात तलब दिन जो हैं आपके लिए 26, 28 और 29 सितंबर के साबित हो सकते हैं। लगभग ये आधा हफ्ता है, मोर देन 50% वीक जो है आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहकर गुजारना होगा। बुर्ज सुम्बला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारद 10 से 29 सितंबर खानामाल में रहते हुए माली वसाइल के लिए जारी काविशों में तेजी लाने के अलावा मुलाजिम पेशा अफराद की आमदनी में इजाफा का बायस भी बन सकेगा, जबकि जायजा के 11वें घर में मुश्तरी की 7 पोजीशन की बदौलत आपको मुखलिस और रूहानी दोस्त जो है मुयसर आ सकेंगे, जिससे आपकी नेक ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन हो पाएगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 सितंबर को शरारती उमूर जो है खास अहमियत के हामिल रहेंगे। 24 सितंबर को माली पोजीशन की बेहतरी के साथ साथ घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे। 25 सितंबर को औलाद जो है राहत का बायस बन सकेगी। 26 सितंबर को इनामी बॉन्ड जो है वो आपका निकल सकता है या कोई इनाम मिल सकता है। 27 सितंबर को मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात एहसन तौर पर हल कर सकेंगे। 28 सितंबर को अजीज व कारब की कुर्बत हासिल रहेगी। 29 सितंबर को शरीकियात और हमसाए जो है आपसे ताउन कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के हामिल दिन या मनफी असरात के हामिल दिन कोई नहीं है। मौजूदा हफ्ता आपका मामूल का हफ्ता है, इसको मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ।